हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या हैं। आज के दिन आपके पर्सन ने आपको सारा दिन में कैसे याद किया, पूरा दिन आपके लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज थी, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। कलेक्टिव आपको बहुत पॉजिटिव माइंड से अपने पार्टनर के बारे में जो है सोचना है। उनको बिल्कुल भी नेगेटिविटी आपने सेंड नहीं करनी है, चाहे अभी चाहे बाद में। आप रीडिंग देख रहे हैं तब भी और नहीं देख रहे हैं तब भी आप अपनी तरफ से पॉजिटिविटी ही सेंड करेंगे, ताकि उनके भी दिल दिमाग में आपको लेकर पॉजिटिविटी आए। ठीक है। सबसे पहले मैं चेकआउट करूंगी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। देन आपकी एनर्जी, आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, लेट्स चेक कलेक्टिव आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। रीडिंग रेजोनेट हो तो ज़रूर बताइएगा। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। माइंडसेट में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कलेक्टिव यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये यही बता रही है कि पर्सन इस टाइम लेजर प्लेजर में है, अपने लाइफ में अपने इमोशंस पे बहुत ध्यान दे रहा है। थर्ड पार्टी को वो कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि उसके साथ उसकी लाइफ जो है आगे अच्छी चल सकती है। पर्सन एक चांस देना चाहता है इस रिश्ते को, एंड डेफिनेटली ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो एक क्रिएटिव साइड वो ज़्यादा देख रहा है, एक फन साइड वो ज़्यादा देख रहा है अपने लाइफ में। जो कहते हैं ना, मुझे इस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, उसमें इमोशंस चाहे ना हो बट वो उसे चाहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है कि वो अपने इमोशंस को गार्ड कर रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि वो अपने लेजर प्लेजर पे ध्यान दे रहा है, उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए वो है, उसको इमोशनली उस सामने वाले को क्या है क्या नहीं है वो यहाँ नहीं है। सामने वाले के लिए वो क्या फील कर रहा है नहीं कर रहा वो चीज़ अलग है, बट वो अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को उसके साथ नहीं कनेक्ट कर रहा है। वो फिजिकल लेवल पे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो कांटेक्ट के लिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, या अपने लाइफ में जो भी उसकी लाइफ में डलनेस आ गई है उसको एक बोरियत को दूर करने के लिए वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये डेफिनेटली बता रही है कि पर्सन अपने अपने ही गोल्स में, अपने ही सुख शांति के लिए उस पर्सन के साथ है। ठीक है, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है कि पर्सन ये चीज़ उसके सामने रख नहीं रहा है कि उसके इमोशंस उसके साथ कनेक्ट नहीं है, इमोशंस को वो गार्ड करके रखता है। ये बात हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को पता नहीं है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर अगर देखा जाए तो सीक्रेटिव है, मतलब बहुत लोगों के आगे एक तो ये रिश्ता है नहीं, पहली बात तो। दूसरा, वो थर्ड पार्टी पे पूरा ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो कभी कभी ऐसा हुआ है या कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर जो है आजमाते हैं थर्ड पार्टी को, एंड कुछ ना कुछ उनको जो है वहाँ पर रिजेक्शंस मिलती है, या वो अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं सामने वाले के एक्शन से, सामने वाले की हेल्प से। जो उनकी होप होती है वो पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। माइंड सेट में 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही है कि ये जो एनर्जीज है ये हो सकता है कि इनकी मदर की तरफ से है, कि इनकी मदर जो है या इनके लाइफ में कोई भी फीमेल जो इनको बहुत जिनके क्लोज हैं, ये उनकी बात मान के चलते हैं, एंड अपनी लाइफ में ज़्यादातर लोगों को यही शो करते हैं कि ये इनकी मर्जी थी। मतलब मान लो किसी के साथ रिश्ता जुड़वाया इनकी मदर ने, बट ये क्या शो करेंगे लोगों को कि नहीं, इन्होंने ही प्रायोरिटी करी, इनकी तरफ से ही ये रिश्ता आया है, या ये अपनी मदर को कुछ गलत कुछ सही में ज़्यादा आगे नहीं रखते हैं, ये अपने ही ऊपर ही ले लेते हैं अपनी सारी बातें कि हाँ ये मेरी गलती थी या मुझसे ही हुआ है ये। ठीक है, अब ये किसके लिए है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, पर्सन मुझे कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे हैं पर्सन कहीं से अभी ट्रैवल करके आए हैं। ठीक है, एंड ये अभी इमोशनली किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं होना चाहते हैं,
ये एक ऐसा ट्रैवल करके आए हैं जहाँ पर इनको बहुत टाइम से जाना था और इनका मन था जाने का, और ये अब वापस आए हैं। एंड राइट नाउ में ये अभी कनेक्टेड नहीं है थर्ड पार्टी के साथ भी, ठीक है। ये वहाँ से जब से आए हैं ना, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी स्पिरिचुअल जगह पर ये गए थे, वहाँ से जब से आए हैं ये थोड़े से ऐसे आध्यात्मिक से हो गए हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन योगा वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से भी स्पेस ले रहे हैं। ये रीसेंट पास्ट में मुझे नज़र आ रहा है, मतलब अभी रीसेंट में ऐसा है कुछ कि इस पर्सन ने अपने इमोशंस जोड़ने की कोशिश करी थी बट नहीं जोड़ रहा है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स साथ में आ गया। तो बड़ा ही ये फायरी सा मुझे नज़र आ रहा है कि किसी तरीके का सिर्फ एक वो पैशन जो होता है वो इसको नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी के लिए, अदरवाइज इमोशंस तो ये गार्ड कर रहा है। मैं कहा ना, अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर्स पे, अपने गोल्स पे ध्यान दे रहा है। और कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल भी मुझे लॉ की जैसे याद दिला रहा है, जैसे जो इसके लिए राइट है, जो इसकी लाइफ को बैलेंस करता हो, जो इसको सपोर्ट करता हो, जो भी सिचुएशन इसको सपोर्ट करती हो, ये उस जगह पे ध्यान दे रहा है इस टाइम पे। ये नहीं है कि अगर यहाँ 9 ऑफ कप्स आ गया तो थर्ड पार्टी के साथ ही इसका रिलेशनशिप अच्छा है, नहीं। क्योंकि मैंने जब एम्परर की एनर्जी, अभी तो मैंने एम्परर की एनर्जी निकालती, पर जैसे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी निकालती तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देख के एकदम से वो वाला हिट नहीं हुआ माइंड में कि हाँ बड़ा लेजर प्लेजर में ये थर्ड पार्टी के साथ है, नहीं। ये अपने लिए लेजर प्लेजर में है, अपने आप को पहले प्रायोरिटी दे रहा है। एंड यहाँ पर वाइस वर्सा हो सकता है, किसी भी टाइम ये हो सकता है थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी को ये पता है कि इनकी या तो एज बड़ी है थर्ड पार्टी से और कभी बैलेंस हो नहीं पाएगा रिश्ता, तो वो अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही है या दे रहा है, जो भी है। मतलब थर्ड पार्टी भी हो सकती है ये, सेम ये आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी। पेज ऑफ पेंटिकल पर्सन, देखो मैंने आपको यहाँ क्या कहा था कि किसी अपने लाइफ में कुछ बोरियत आ गई है, लाइफ में कुछ किसी जगह से बाहर निकलने के लिए उससे कनेक्ट हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन उससे कनेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हील होना है इसको क्या है, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं हमें हेडेक है तो हम डिस्प्रिन ले लेते हैं या हम कोई दवाई खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है ना। तो ऐसा ये है कि जैसे एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी की उसको कहीं कुछ ठोकर मिली है, कहीं से उसका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, करियर में कुछ अप डाउन हो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर मुझे निकलना है तो मुझे यहाँ किसी के पास जाना है ताकि मैं हील हो जाऊँ। तो वो हील होने की कोशिश कर रहा है बट हो नहीं पा रहा है हील, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि कप्स की एनर्जी आती तो मैं बोलती कि हाँ डेफिनेटली हील हो रहा है, बट नहीं हो रहा है हील। पेंटिकल की एनर्जी हीलिंग की बात करती ही नहीं है। ये पर्सन अपने दिल में दबाए बैठा है बहुत सारे राज, जो कि ये थर्ड पार्टी को भी नहीं बता रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो है इनके पास वापस आई है किसी सॉरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी ने लेजर प्लेजर किया है या वो घूम फिर के आई है या वो जो भी, मतलब मुझे नहीं पता क्या, किसी तरीके से कुछ हुआ है ऐसा जिस वजह से थर्ड पार्टी सेकेंड चांस मांग रही है इनसे रिकंसिलेशन का। यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी अपने लेजर प्लेजर के लिए किसी के साथ कनेक्टेड हुई थी और ये बात इन्हें पता चली है, जब से इन्हें पता चली इन्होंने शायद साइड कर लिया अपने आप को, तो अब यहाँ पर थर्ड पार्टी इनसे सेकंड चांस मांग रही है। डेफिनेटली मैंने बोला ना, आपके पार्टनर किसी ना किसी स्पिरिचुअल जगह से हो सकता है या कहीं ऐसी जगह किसी के साथ, फैमिली हो सकती है किन्हीं के साथ, मतलब कोई घर में कुछ ऐसा रिचुअल हुआ है, घर में कोई ऐसा अभी इन दिनों में कुछ इन्होंने फंक्शन कुछ ऐसा कराया है, कोई रिलीजियस इन्होंने कुछ फंक्शन वगैरह कराया है जहाँ पर इसको लगता है कि इसको अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी कमिटेड है तो इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को भी थोड़ा समय देना चाहता है, कि वो हो सकता है कुछ इमेच्योर एनर्जीज में है और उसको थोड़ा सा अपना लेवल हाई करना चाहिए, उसको थोड़ा समय दे रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, तो उसको थोड़ा समय दिया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनके पेरेंट्स जो है इनको रिश्ता दिखा रहे हैं मैरिज का, एंड कुछ गिफ्ट्स वगैरह शेयर किए जा रहे हैं, किसी के साथ अभी कनेक्टेड हुए हैं तो अगर किसी के साथ अभी नई नई मैरिज हुई है या फिर यहाँ पर एंगेजमेंट हुई है तो गिफ्ट्स शेयर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ किसी के पेरेंट ऐसे हैं जो चाह रहे हैं इनकी मैरिज हो जाए, कि इनकी एज हो गई है, बट ये डिनाई कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनको पहले अपने सारे सपने पूरे करने हैं। हमने पेज ऑफ कप्स की एनर्जी देखी
कि ये कह रहे हैं अभी अपने फैमिली को या अपने जिनसे भी इनकी बात चल रही है, तो ये कह रहे हैं कि मुझे अपने पहले सपने पूरे करने हैं, उसके बाद ही कहीं इस रिश्ते के बारे में सोचा जाएगा। ये अपनी फैमिली को भी शायद यही बता रहे हैं। ये पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हैं थर्ड पार्टी को। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ। ये रिश्ता अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। इनको लगता है कि थर्ड पार्टी ट्रस्टेबल है भी या नहीं, क्या इनको पूरा पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। इनको सिक्रेटिव लगती है थर्ड पार्टी। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूं कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है थर्ड पार्टी में रहते हुए, ठीक है। एंड इसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो फैमिली से हो सकता है, या अगर आपके साथ कमिटेड है, आपको पता है, तो आपके साथ हो सकता है क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं इनके डे बाय डे। कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है इन्हें, ठीक है। पर्सन इस रिश्ते को सबके सामने नहीं ला पा रहा है, जो एक बहुत बड़ी परेशानी की इनकी हो सकती है कि ये परेशान इस वजह से भी है, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनसे कमिटमेंट मांग रही है, ठीक है, एंड ये पूरा नहीं कर पा रहे उस बात को। देखते हैं आपके लिए क्या है फीलिंग्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट। ओके, पर्सन ने ना अपनी नासमझी में आपको फाइनेंशियल किसी चीज़ के बारे में कुछ बोल दिया है, या थर्ड पार्टी से रिगार्डिंग कोई आप लोगों के बीच में क्लैश हुआ है, जिसको लेकर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि इनको एक डिसीजन बनाना चाहिए, क्योंकि चैरियट की एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक। एंड ये एक डिसीजन जो बना रहे हैं, दैट इज, एक मिनट, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, ये पर्सन ना इस टाइम पे बहुत डिसअपॉइंटेड है। आपसे कुछ बात हुई है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के बीच में, ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आपने ही इस बारे में पहल करी है कि या तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ें, ठीक है, या फिर आप इनकी लाइफ से निकल जाएंगे, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार चल रहा है। आपके पार्टनर डिसअपॉइंटेड है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेट्स चेक, क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यही जर्नी नज़र आई यहाँ पर। टू मैनी कार्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओके। हाँ देखो, क्लैश चल रहे हैं, या तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमिटेड हैं अपने पार्टनर से, यस कमिटेड हैं अपने पार्टनर से। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप अपने पार्टनर से कमिटेड हैं, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्लैशेस चल रहे हैं रिगार्डिंग थर्ड पार्टी, एंड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एंड इस टाइम पे आपके पर्सन जो हैं कभी बहुत शांत हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगर ये पर्सन कमिटेड नहीं है किसी से भी, आपसे भी नहीं है और किसी से भी नहीं है, तो पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, बट यहाँ पर ये फेस कर रहा है अभी अपनी फैमिली को, अपने सोसाइटी को। ये कभी कभी अपने साथ भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस फील करता है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं इस रिश्ते को आगे लेके जा पाऊँगा, क्या ये रिश्ता स्ट्रगल वाला तो नहीं रहेगा, आगे जाने के बाद इसमें स्ट्रगल तो नहीं आएंगे। तो ये बहुत विचार करते हैं, ठीक है। अकेले मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आप लोग कमिटेड नहीं है ना, और कमिटेड होना चाहते हैं, तो ये अकेले खड़े हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ हाथ ना बढ़ाएं, आपकी तरफ जो है रिश्ता ना रखें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ है इसके माइंड में जो इसको अपसेट कर रहा है, बहुत कुछ है इसके माइंड में जो इसको आपसे क्लियर करना है। इस पर्सन को लगता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत बिजी रहते हो, और ये भी इस पर्सन को लगता है कि आप थोड़े फ्लर्टी किस्म के हो, आप लोगों से बात कर लेते हो, आप लोगों के साथ चिट चैट करते होगे, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप बहुत ट्रैवल करने लग गए हो, अचानक आप बहुत बिजी रहने लग गए हो। इस चीज़ से ये बड़ा परेशान भी है, ये बड़ा परेशान है इस चीज़ से, क्योंकि इसने या तो किसी के थ्रू आप पे नज़र रखवाई है। इस पर्सन को यहाँ पर ऐसा भी है कि पर्सन को बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्यों हो बिजी, क्यों हो ऑनलाइन, क्यों आप किसी से बात कर रहे हो, क्यों आप आजकल बहुत अट्रैक्टिव लगने लगे हो, क्यों आप बहुत फायरी होते जा रहे हो।
ये बड़ा इसको टेंशन दे रहा है। अगर आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आई है और आप उसको ग्रैब कर रहे हैं, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, तब भी इस पर्सन को बहुत क्यूरियोसिटी है कि कहाँ से आ रही है अपॉर्चुनिटी, कहाँ बिजी चल रहे हो, क्यों आप लोग इतना काम कर रहे हो, क्यों आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ हो रही है। ये बड़ा, क्योंकि ग्रो आप खुद देख सकते हो ये जो वॉन्स हैं इनमें ग्रीनरी है, जो कि यही बता रही है कि आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छी आ रही हैं, जिनका इनको बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके माइंड पे कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। पर्सन को कभी कभी लगता है कि इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, बातें कर लेनी चाहिए, क्लैरिटी आपको दे देनी चाहिए, बट इसका शेड्यूल मुझे लग रहा है कि बहुत बिजी हो सकता है। जिनके पार्टनर बहुत बिजी रहते हैं ये उनके लिए, क्योंकि बिजीनेस यहाँ दिख रही है। आपके पर्सन जब भी टाइम निकलता है ना, जैसे भी टाइम मिलता है उनको, वो आपको सोशल मीडिया पे जरूर स्टॉक करते हैं। पर्सन ने यहाँ पर बहुत, मतलब देखा जाए तो बहुत कोशिश करी है कि अपनी फैमिली को किसी तरह मना लें आपके लिए, और बात भी करी है, अपने आप को थोड़ा सा पेज ऑफ कप से ये एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी लेके आए हैं कि चलो ड्रीम वाली एनर्जी से एक एक्शन वाली एनर्जी में आते हैं, एक एक्शन लेके देखते हैं, एक बार बात करके देखते हैं फैमिली में। कोशिश करी है, थोड़े बहुत सोल्यूशन भी दिए हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है आपके ट्रेडिशंस या रिलीजन्स अलग अलग हो जाते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली में क्लैशेस आ रहे हैं, और उनके बीच में जो है क्लैशेस आने की वजह से आपके रिश्ते पे भी फर्क पड़ रहा है। इनको आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील होता है, क्योंकि ये एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी। कुछ ना कुछ, जैसे एक बड़ी वो जो है ना धुंधली सी लाइफ होती है, उसमें एकदम कुछ क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ यार यही पर्सन है मेरे लिए, वो नजर आ रहा है इनको। आपके साथ एक, मैं देख रही हूँ जैसे कोई पेपर वर्क आप लोगों के बीच में अटका हुआ है, कुछ चल रहा है ऐसा पेपर वर्क वाला, उसको कंप्लीट होने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं लीगली, ठीक है। यहाँ पे बच्चे भी मुझे इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, ऐसा है। पर्सन आपको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी में है इस टाइम पे, आपकी एक मोमेंट पे इनकी नजर है। एंड डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स की एनर्जी विद पेज ऑफ कप्स, पर्सन आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। एंड ये पर्सन किसी तरीके का आपने कोई गिफ्ट दिया था, किसी तरीके का आपने कोई प्रपोजल इनको दिया है, उसके बारे में सोच रहे हैं। कोई बात आपने कुछ मैसेज किया है, प्रपोजल दिया है, कोई पुरानी पिक्स वगैरह इनके साथ शेयर करी है, ये उसको सोच रहे हैं, दिन रात उसको लेके बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये ऐसी हमारी मेमोरीज थी, ठीक है। तो चैरियट की एनर्जी के साथ क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पर्सन ना देखो यहाँ पर पर्सन क्लियर है कि इस पर्सन को अपने इमोशंस के लिए राइट जो है, अपने इमोशंस के लिए जो इसके लिए राइट है, जो भी मतलब इसकी लाइफ में इसकी फीलिंग्स के लिए राइट है, इमोशंस के लिए राइट है, वो ये कदम उठाएगा आगे, ठीक है। और इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन इस बारे में बोलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर न्याय की एनर्जी नजर आ रही है, बैलेंस की एनर्जी नजर आ रही है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की एनर्जी नजर आ रही है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो ये भी बता रही है कि पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि वो जो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, वो इनको पता चल रहा है कि डिसअपॉइंटेड तो है ही, बट फीलिंग्स भी आपके लिए ही है। इससे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि वो आपसे डिसअपॉइंटेड है, बट वो फीलिंग्स आपके लिए हैं, वो उनको क्लैरिटी मिल रही है साफ साफ। एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। ईगो आगे आई हुई है, इसलिए भी आपको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है ये पर्सन। देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में अभी है ना, मैंने बोला ना यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा है। ये पर्सन अभी अपने आप को काम डाउन करना चाहता है, शांत करना चाहता है। यहाँ पर ये पर्सन आपसे थोड़ा सा इग्नोरेंस भी इसलिए ही शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर पर्सन ईगो वाली एनर्जी आ गई है, ईगो की वजह से आपको रिजेक्ट कर रहा है या ईगो की वजह से आपको इग्नोर कर रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। तभी पर्सन थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आप ही अपनी ईगो में आकर इसको जो है इग्नोर कर रहे हैं, और पर्सन जो है विश कर रहा है कि आपसे मिल ले, बात कर ले और आपसे कनेक्टिविटी बढ़ा ले अपनी। लेट्स चेक इनके मैसेजेस क्या हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। 2 कार्ड गिरे हैं। आई गॉसिप अबाउट यू एंड आई ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है।
ओके, आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, मैंने बोला ना अभी डिसअपॉइंटेड हैं आपसे, राइट नाउ में तो डिसअपॉइंटेड हैं। आई राइट पोम्स अबाउट यू, आपको लेकर पोम्स लिखते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। ओके, सो यहाँ पर एनर्जीज हैं ये वाली। चलो देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर के, एंड देन मैं आज आपको गाइडेंस भी बताऊंगी आपके लिए आज गाइडेंस क्या है। लेट्स चेक क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। Seek the truth, clarity, change your focus and nurture. Okay. पर्सन आपसे किसी तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहेगा, बट ये कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि सबके सामने ना हो, ठीक है, छुपा हुआ हो, या कुछ ना कुछ छुपा रखा था तो वो आपके सामने रखे आपको बताए। कुछ डिसीजन इसने ऐसे लिए हैं लाइफ में जो कि ये आपके सामने रखना चाहता है, आपको बताना चाहता है, एंड डेफिनेटली ये रीयूनाइट करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स से लेकर नेक्स्ट 7 आवर्स तक, नेक्स्ट 7 डेज तक आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है। 24 आवर्स से लेकर आपको नेक्स्ट 7 डेज तक कांटेक्ट आ सकता है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए अपनी मदर को लेकर कुछ बात कर सकते हैं, या ये थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बात कर सकते हैं, एंड कोई डिसीजन आपको सुना सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी को कट ऑफ करने का हो, क्योंकि इनको रिग्रेट है इनके पास्ट में जो इन्होंने डिसीजन लिए हैं ना, उसमें आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है, एंड दे कैन कम बैक। ओके, तो यहाँ पर कम बैक की एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। ओके, सो मैं गाइडेंस कार्ड एक बता दूँ, वेट, क्या गाइडेंस है आपके लिए? एंजल्स प्लीज गाइडेंस जरूर दीजिएगा, क्या गाइडेंस है आपके लिए? रिबेल एंड ट्रस्ट। आप अपने पावर में हैं, डेफिनेटली अपने पावर में रहिए, बट अपने पावर में रह के ईश्वर की पावर को नहीं भूलना है। आपको ट्रस्ट रखना है अपने अपने कर्मास पे। आपने जो इस रिश्ते में दिया है ना, आपने इस रिश्ते के लिए जो किया है उस पर ट्रस्ट रखो। आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तभी आप घबराओगे। अगर ट्रस्ट है कि मैंने बहुत कुछ इनिशिएट लिए हैं इस रिश्ते में, तो अपनी एनर्जीज में रहो और ट्रस्ट रखो अपने परमात्मा पे, चीज़ें ज़रूर ठीक होगी, ठीक है। और कभी कभी मुझे ऐसा नजर आता है कि आप इतने ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि मेरी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ ही नहीं सकती, मैं तो कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकता, या मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। जब तक आप ट्रस्ट की एनर्जी में, सरेंडर की एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक आप जो है उन चीज़ों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी आप लिखते भी हो ना कि मैम हाँ आपकी रीडिंग अच्छी बहुत थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, या ऐसा कुछ होगा नहीं, या ऐसा कुछ होता नहीं है, तो होता ही नहीं जब लिख दिया आपने तो कैसे होगा? ट्रस्ट आपने किया ही नहीं। आपने जब इतनी रीडिंग सुनी और उसमें जब चीज़ें समझ आपको लगा कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है, मैं तो आपके साथ कभी बैठ के आपकी रीडिंग करी नहीं होगी, तो मैंने अगर आपको ये बताया है कि ऐसा ऐसा है, तो फ्यूचर भी वैसा वैसा होगा जैसे बता रही हूँ, बट आपको उस चीज़ को विजुलाइज करना है, ठीक है। कभी भी नो नहीं लिखना है, नहीं हुआ, नहीं होगा, ये तो लिखना ही नहीं है, एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल कलेक्टिव। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं, एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।